आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जिसमें दिए गए उपदेशों को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज से सालों पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का दिया गया गीता ज्ञान आज के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। फिर चाहे बात सामाजिक परेशानी की हो या व्यवहारिक परेशानी की या फिर भावनात्मक तकलीफ की हो, गीता में हर समस्या का समाधान बताया गया है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में गीता में दिए गए कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, अनुभवों से सीख ले। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को कुछ इस तरह से है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बार बार असफल होने के बाद व्यक्ति उसी पद पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता रहता है, जबकि उसे बीते समय से मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और उससे मिल रहे अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वही गलतियां बार बार दोहराना चाहिए। नंबर 2, मोह के बजाय सत्य को जाने। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति को मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दे और समाज में धर्म की स्थापना के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसे करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वे कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। इसके साथ ही धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा और ऐसा करने से उसके सफल होने की संभावनाएं अधिक हो जाती। नंबर 3, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सच्चे दोस्त के बारे में भी बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि वह समस्या आते ही आपसे दूर हो जाए, और अगर आपका मित्र ऐसा करे तो तुरंत चाहिए कि आप उसको परित्याग कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग आपके मित्र बनकर मित्रों की संख्या में इजाफा कर देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई आपके साथ नहीं हो। दोस्तों अगर आपका वक्त सही है तो आपके तमाम दोस्त मिल जाएंगे मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन खराब वक्त हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपका साथ देते हैं, इसलिए जो आपका बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र है। नंबर 4, गुस्से पर काबू। श्रीमद् भगवत गीता में गुस्से पर काबू रखने के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, इसका मतलब यह है जब कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष रहता है और इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है। और जब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है, अगर वर्तमान में इसकी बात करें तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाता है तो उससे कार्य प्रभावित होता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में कभी भी विचार नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि जब क्रोध न आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार ज़रूर सोच ले और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। नंबर 5, मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते थे कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वो अर्जुन को बताते थे कि मन अत्यंत चंचल होता है और इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, नहीं तो यह अपनी गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से यह मतलब है कि कई बार हमें पता होता है कि जो हम कुछ कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वह खुद के लिए भविष्य में नुकसानदायक हो, लेकिन
लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखदेह हो सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य मन की चंचलता के लिए जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा ही लेता है। इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों, यह थे श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश, जिसको व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतार लेता है तो फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।